सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। रामनवमी एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए लगाई गई धारा 144 के दौरान बिना पूर्व अनुमति के कोई सामूहिक रैली और जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, जो आगामी आदेशों तक प्रभावित रहेगी। साथ ही जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने साफ कहा कि रामनवमी के अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धारा 144 के दौरान न्यूसेंस फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं आज शाम को सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी रामनवमी को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर यात्रा मार्ग का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, जो धारा 144 का ऑर्डर है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है कि अभी आने वाले दिनों में कई प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आयोजन जो हैं वो इस दौरान किए जाते हैं। जहां एक तरफ रामनवमी का एक जुलूस शोभा यात्रा निकालने की बात है, जो कि सीकर शहर में भी पहले से निकलती आ रही है, और बाकी भी ज़िले के विभिन्न हिस्सों में भी इस तरह की हमारे पास शोभा यात्रा की सूचनाएँ आई हैं। और उसके अलावा अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो अष्टमी के दौरान यहाँ पर भी अपने मेला भी है जीण माता जी में, और रमज़ान का महीना भी चल रहा है। तो इस तरह के विभिन्न टाइप के आयोजनों को देखते हुए कुछ हमने नियम जो है वो बनाए हैं, जिनकी सभी को पालना करनी होगी। बिना परमिशन के इस तरह की कोई यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। उस परमिशन में भी हमने कई चीज़ों का ध्यान रखा है कि किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक सौहार्द या सामाजिक सौहार्द को ख़राब करने वाली कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। नगर परिषद और पुलिस के द्वारा संयुक्त टीमें बना के ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ पे कि किसी प्रकार का जो जुलूस है उसके रास्ते में कोई व्यवधान हो सकता है, या फिर वहाँ से किसी तरह का कोई अप्रिय घटना होने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ इस प्रकार के भी जो लोग हैं जिनको कि पहले इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस के द्वारा पाबंद भी किया जा रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात इसमें यही कहना चाहूँगा सीकर ज़िले के और सीकर शहर के सभी लोगों से कि बहुत लंबे समय के बाद हम एक बहुत बड़े स्तर का धार्मिक आयोजन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे पहले एक प्रथा रही है और पिछले 2 वर्ष से कोविड की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके साथ किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता इसके साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा इसको लोग एक सकारात्मक और यादगार इवेंट के रूप में याद रखें, एक सफल आयोजन के रूप में याद रखें, और सुनिश्चित करें कि जो है हम आगे भी ऐसे आयोजन शांतिपूर्वक कर पाएँ। क्योंकि अभी हाल में जो एक करौली ज़िले में घटना हुई है, उसके बाद वैसे भी राज्य सरकार भी इस तरह की घटनाओं के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखा रही है, और जिला प्रशासन भी किसी भी तरह की कोई न्यूसेंस जहाँ पे क्रिएट होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जो अधिनियम हैं, सभी जो कानून हैं, उनकी भी पालना करना आवश्यक है, और साथ ही साथ अपने बहुत जोश के साथ और बहुत भव्यता के साथ ये जो सीकर जिले की परंपरा है, इसकी भी पालना की जानी उतनी ही आवश्यक है। दोनों चीज़ें हम लोग साथ में करवाएंगे, और सभी जो इसमें शामिल हैं, आयोजक हैं, अन्य सामाजिक संगठन हैं, सबसे बात करके चर्चा करके और उसको शांतिपूर्वक करवाया जाएगा। रामनवमी के दिन शहर में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर सीकर पुलिस सजग नजर आई। सीकर पुलिस के जवान जहां चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे, तो वहीं इस बार सीकर पुलिस शोभा यात्रा के दौरान निकलने वाले मार्गों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। तो वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। डीएसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि ड्रोन कैमरे की कैपेसिटी 4 किलोमीटर तक है। शहर में 2 किलोमीटर तक की शोभा यात्रा की पल पल की फोटोग्राफ्स एवं वीडियो ड्रोन कैमरे के जरिए प्राप्त होते रहेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। शोभा यात्रा इस बार भव्य रूप से निकल रही है, इसको लेकर जिला पुलिस प्रशासन सजग है। यातायात व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है की जाएगी, और किस तरीके से रामनवमी की जो शोभा यात्रा वो भी निकलने वाली है, क्या पुलिस सचेत है और किस तरह से सुरक्षा की जाती है? ये पूरे शहर में ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। इसमें सभी चीज़ों में पुलिस को सहयोग मिल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था के द्वारा के संबंध में इससे निगरानी कायम, और लगातार रामनवमी पक्ष और उसके बाद भी लगातार जारी रहेगी। तो सर, करौली में जिस तरीके से घटना हुई थी, उसको भी मद्देनजर माना जाता है कि हम इसको वो नहीं करें ताकि सुरक्षा पूर्वक मुस्तैद रहे, किस तरह की घटना वापस न हो। सीकर शहर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। इस संबंध में सीएलजी और शांति समिति की बैठक ली गई है, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण उसमें रैली का आयोजन किया जाएगा। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था
की गई है और फिर भी निगरानी के लिए ड्रोन आदि आधुनिक साधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। आमजन से क्या आह्वान रहेगा पुलिस प्रशासन? आमजन शांति व्यवस्था बनाए रखे और प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग करे और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी लोग उत्साहित हैं। सीकर शहर में जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास समारोह 11 अप्रैल को सुबह 9:15 बजे होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभापति जीवन खान ने बताया कि इस कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत, शहर विधायक राजेंद्र पारिक वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 9:15 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में शहर के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है। साथ में सभापति ने कहा कि लंबे समय से सीकर वासियों की ऑडिटोरियम की मांग थी, जो अब पूरी होने जा रही है। सेठ जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम एक भव्य ऑडिटोरियम बनेगा, जो अपनी अलग पहचान रखेगा। 11 तारीख को जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास होने जा रहा है। सुबह 9:15 बजे फाउंडेशन का मुहूर्त है। उसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिलान्यास समारोह में उपस्थित हो। और उसके बाद में 2 बजे माननीय यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी द्वारा वर्चुअल, और माननीय विधायक महोदय आपको जानकारी है कि अस्वस्थ है, लेकिन वो इसमें वर्चुअल हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत जी भी वर्चुअल में जुड़ेंगी। और तो 2 बजे वर्चुअल उसका विधिवत रूप से उद्घाटन होगा और 9-9:15 बजे शिलान्यास जो वहाँ पे ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, वहाँ पे नीम का मुहूर्त रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी शहर के लोगों से कहना चाहूँगा कि एक जो सीकर की हमेशा से मांग रही है और सीकर में इस चीज़ की कमी भी थी, तो माननीय विधायक महोदय द्वारा इस काम को तीव्र गति देते हुए और भव्य ऑडिटोरियम सीकर में बनने जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के रूप में कायम होगा। तो मैं पूरी शहर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय यूडीएच मंत्री धारीवाल जी को और साथ साथ में तहे दिल से माननीय विधायक महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस शहर की जनता की जो एक मांग थी उसको आपने पूरा किया। और जिस प्रकार का आपने जो नक्शा बनाया है, वो शायद ही मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर ऐसा ऑडिटोरियम नहीं होगा जो सीकर में बनने जा रहा है। तो मैं सभी जनता को इस बात की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस शिलान्यास समारोह में आप सभी आकर के और अपना योगदान दें। जय हिंद। सीकर में काम नहीं है सर? ये सांवली रोड पे जो मिनी सेक्रेटरीट बनेगा, वहीं जुडिशियल का काम है और वहीं ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, जो पीएचडी के बैक साइड में जो जमीन है उसमें बनने जा रहा है। बताओ सर। देखिए 10 तारीख की रामनवमी है, 11 तारीख की अम्बेडकर जयंती भी है, 14 तारीख की अम्बेडकर जयंती है और 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जयंती भी है। और इसके साथ साथ ही ईद का त्यौहार भी सामने आ रहा है। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले रामनवमी 10 तारीख है, उसके लिए हमारे सभी टेक्निकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और सबकी मैंने मीटिंग ली है कि नगर परिषद का जो वर्क है उसकी वजह से किसी भी आम व्यक्ति या रैली में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। उनको ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी समस्या बेसहारा पशुओं की है। तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि आज से ही हमने बेसहारा पशुओं को पकड़ करके नंदीशाला में डलवाने की चालू कर दी है। जितने भी बेसहारा पशु है वो करीबन हमारी मन से है कि 400 से 500 उसमें डाले गए नंदीशाला में। तो उसके साथ साथ ही जो मेन रोडों पे खड्डे वगैरह हैं उनकी भी व्यवस्था की है। आज से खड्डे और पैचवर्क का काम है वो चालू कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि मैं नगर परिषद और नगर परिषद के हमारे सभी साथी पार्षद और हमारे समस्त स्टाफ में एक परिवार के रूप में लेकर के रामनवमी
ज्योतिबा फुले जयंती, अंबेडकर जयंती, साथ साथ में ईद का जो त्यौहार है उसमें किसी भी प्रकार की नगर परिषद के द्वारा कोई भी कमी, कोई भी चूक नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था हमने की है और इसको हम सुचारू रूप से। और मैं आपको इस बात का भी ध्यान है कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा होती है या कोई भी त्यौहार होता है तो मैं स्वयं पर्सनल बाज़ार में रहता हूँ, यात्रा में साथ रहता हूँ। मेरा मकसद यही रहता है कि यात्रा में शामिल होने के साथ साथ मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो जिम्मेदारी इस शहर की जनता ने मुझे दी है और आशीर्वाद दिया है तो बेखूबी मैं इसको निभाऊं और आमजन को ये लगे कि हमारी नगर परिषद हमारी अपनी नगर परिषद है और हम प्रत्येक लोग नगर परिषद के मालिक हैं और नगर परिषद को अपने परिवार के रूप में वो लोग शहर की जनता लेती है। उसके लिए मैं पूरे शहर के आम नागरिक का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब भी कोई वर्क होता है या कोई काम होता है या यात्रा होती है या कोई त्यौहार होता है तो हमसे वो ऐसा पारिवारिक व्यवहार रखते हैं नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों के साथ और हम भी यही रखते हैं कि आम व्यक्ति को ये लगे कि नगर परिषद अपनी खुद की नगर परिषद है और नगर परिषद का स्टाफ और नगर परिषद पार्षद हमारे अपने खुद के एक पारिवारिक रूप में हम इस त्यौहार को मनाने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से शहर के पूरे आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी त्यौहार हो वो त्यौहार कोई सामाजिक या विशेष वर्ग का नहीं होता है, इंसानियत का त्यौहार है और इस त्यौहार को प्रत्येक व्यक्ति जो अपने रूप से जिस प्रकार से मनाता है उस प्रकार से मनाए। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक ऐसा संदेश जो हमेशा अपनी सीकर की गंगा, जमुनी, सरस्वती और सांप्रदायिक सौहार्द का रहा है, जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है, उसको कायम रखते हुए हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, हर वर्ग के लोग इसका स्वागत करेंगे। और मेरे शहर से मुझे यही उम्मीद है कि हमारा हर व्यक्ति हर त्यौहार में शामिल होता है और ऐसे ही हमारी ये गंगा, जमुनी, सरस्वती बनी रहे। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि सभी शहरवासी को मेरी ओर से रामनवमी, मेरी ओर से अम्बेडकर जयंती और मेरी ओर से ज्योतिबा फुले जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले ईद के त्यौहार की भी मैं एडवांस से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सब सुखी रहे और अपना जीवन यापन करें। जय हिंद, जय भारत। सीकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमका थाना रतनलाल भार्गव व वृत्ताधिकारी रिंगस सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में मय थानाधिकारी करण सिंह के निकटतम सुपरविजन में मुलजिम राकेश कुमार को मय एक अवैध देसी कट्टे के गिरफ्तार किया गया है। अमित देसाई को जरिए मुखबिर इतला मिली कि नांगल मोड़ पर एक रतनपुरा का लड़का जिसका नाम राकेश अनो प्रहलाद है और वो देसी कट्टा लेके घूम रहा है, जिस पे वो गए और बताए हुए का वो लड़का मिला जिसके कब्जे में एक देसी कट्टा मिला, जिसे जब्त किया गया और इसको गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, इसके खिलाफ पूर्व में एक मारपीट का प्रकरण दर्ज है और इसने ये हथियार इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए थे, जो जिसकी सूचना के आधार पे इस पे बात से रखी जा रही थी और कल मुखबिर ने बताया जिस पे आधार पे कार्रवाई की गई है। शौकिया तौर पे इसने किसी दूसरे से लेना बताया है, कोई घोटाला का है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। सीकर जिले में नानीगेट स्थित प्राचीन जानकी वल्लभ मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय रामनवमी महोत्सव 7 अप्रैल को प्रातः 10 बजे भगवान जानकीनाथ के शतघट अभिषेक के साथ और दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। मंदिर महंत मधुसूदनाचार्य महाराज के सानिध्य में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जिसके बाद भगवान श्री का शत घट अभिषेक दूध और पंचामृत से अभिषेक हुआ। इस दौरान सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल के 100 कलशों से अभिषेक किया गया। शाम 6 बजे
अष्टोत्तर शतराम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। महंत मधु सुदनाचार्य ने बताया कि युवाचार्य पंडित रोहित शास्त्री के आचार्यत्व में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। कार्यक्रम में आज के मुख्य यजमान मनोनीत पार्षद सुशील माटोलिया, रामेश्वर झकनाड़िया, श्याम का सराफ, हेमंत जलधारी, महावीर जी भाटीवाड़ा, नीतीश जड़िया, अक्षिता, प्रियंका, हर्षवर्धन, महावीर, संदीप जाजड़िया, यशपाल जैन, पवन सोनी, पवन सोढ़ारी, राजकुमार छप्पर, नीतीश, ऋषभ, अंजलि आदि भक्तजन मौजूद रहे। सीकर कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज में द्वितीय बैच में प्रवेश हुए नए मेडिकल विद्यार्थियों की कैडेवरिक शपथ व व्हाइट कोट सेरेमनी मनाई गई एवं इसी क्रम में सभी विद्यार्थियों को शरीर रचना विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सरयू सेन ने कैडेवरिक ओथ दिलवाई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर के वर्मा ने देहदान का महत्व बताते हुए कहा कि पहले देहदान अत्यंत सीमित होने के कारण कैडेवर मुश्किल से प्राप्त होता था। अब कैडेवर जिसने अपना देहदान मेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई हेतु किया है वे सभी मेडिकल विद्यार्थियों के प्रथम टीचर है एवं पहले ये भी किसी के दादा, नाना, ताऊ, चाचा रहे हैं, अतः इनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। आजकल एनाटॉमी की पढ़ाई डिसेक्शन की अनुमति के पश्चात सरल हो गई है। विद्यार्थी हाथों से छूकर महसूस कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कैडबरी कोर्स से पहले डॉक्टर के वर्मा, डॉक्टर BS गढ़वाल, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर शिव रतन कोचर, डॉक्टर GS थालो, डॉक्टर रामरतन यादव तथा उपस्थित अन्य चिकित्सक शिक्षकों ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को व्हाइट कोट सेरेमनी के तहत सफेद एप्रन पहनाया था। विद्यार्थियों को इसके महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर चिकित्सक शिक्षकों ने कैडेवर को माला एवं छात्रों से पुष्प अर्पित किया जाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर MS भाटर, डॉक्टर श्रवण मीना, डॉक्टर योगेश झारवाल, डॉक्टर अतेंद्र सिंह, डॉक्टर मितेश सागर, डॉक्टर जगदीश सीगड़, डॉक्टर देवेंद्र दादिश, डॉक्टर यूसुफ अली देवड़ा, डॉक्टर कविता यादव, डॉक्टर नेहा जायसवाल आदि जन मौजूद रहे। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे के पास महावा निवासी और किशनगढ़ में कार्यरत शिक्षक सतीश चेतीवाल के घर बेटी हुई। सतीश की पत्नी ललिता देवी भी शिक्षिका है जो सिंघाना में सेवारत है। बेटी के जन्म की खुशी को दोगुना करने और समाज के सामने बेटा बेटी के भेद को खत्म करने के उद्देश्य से इनके परिवार ने बेटी का कुआं पूजन कार्यक्रम किया। गौरतलब है कि सालों से परंपरा चली आ रही है कि बेटे के जन्म पर ही परिवार बिग सेलिब्रेशन के साथ साथ कुआं पूजन की रस्म निभाता है, लेकिन अब बेटियों के जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह न केवल सेलिब्रेशन होते हैं बल्कि रस्में भी अदा की जाती है, जो एक सुखद बदलाव है। दादा गुलजारी लाल ने कहा कि वह बेटी को भी बेटों के समान ही तवज्जो देते हैं। इस मौके पर शिक्षक दंपति सतीश और ललिता ने कहा कि उन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा है। वक्त करवट बदल रहा है, इंसान की सोच बदल रही है। बेटी के जन्म पर भी कोई गम नहीं है। अब हम समझ चुके हैं कि बेटे व बेटी में कोई फर्क नहीं है। यही संदेश दूसरों को देने के लिए कुआं पूजन व सामूहिक भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टैगोर स्कूल के निदेशक हमारे चाचा जी सुभाष जी चेतीवाल के निर्देशन में हम सबकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। उन्होंने हमेशा एक ही तरीके से हमें मार्गदर्शित किया है कि बेटियां हर घर का अभिमान होती है, स्वाभिमान होती है, और जिस घर में बेटियों के सपने पूरे होते हैं, जिस घर में बेटियां अपने सफलता प्राप्त करती है, अपने कैरियर में आगे बढ़ती है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। आज हमारे चाचा जी की बदौलत हमारे छोटे से परिवार में काफी गवर्नमेंट सर्विस है, जिनमें से डॉक्टर निकेता चेतीवाल, ये हैं डॉक्टर निकेता चेतीवाल जो भीमराव मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है। ये सब चाचा जी की देन है। ये हैं डॉक्टर प्रेरणा चेतीवाल जो जोधपुर से MBBS कर रही है। ये प्रधानाध्यापिका पूजा चेतीवाल, ये सब B.Ed हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ये सतीश चेतीवाल जो अध्यापक हैं। और हमारे घर में नन्ही बालिका का जन्मोत्सव खुशियों से मनाया जा रहा है, और सभी से निवेदन है कि हर घर में बालिकाओं को प्रोत्साहित करें ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, क्योंकि बच्चियां अगर अपने जीवन में सफल होंगी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा। सब समान है, लड़के लड़की में कोई असमानता नहीं है, दोनों समान है, लड़का और लड़की। तो इसलिए बच्चियों को
सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में 3 साल में पहली बार अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में झुलसाने वाली गर्मी रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर शुक्रवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 42.7 डिग्री हो गया। वर्ष 2019 के बाद पहली बार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पारा 42.7 डिग्री पहुंचा है। इससे पहले वर्ष 2019 में अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में 5 अप्रैल को 42.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञों का दावा है कि वातावरण में मौजूद नमी के कम होने से फिलहाल गर्मी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि लगातार तपन बढ़ने से अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भी गर्मी तेज रहने की संभावना है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केसी वर्मा के अनुसार इलाके में तपन के हालात को देखते हुए अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पारा 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। अरे फतेहपुर में वो क्या है कि अभी तो अप्रैल का महीना चालू हुआ है, मई जून का महीना बाकी है। सड़कें सारी सुनी पड़ी है। सब दुकानदार है वो एक दूसरे की और अपना वो क्या मुंह देख रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी है, इसका वो क्या है कि कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा है। और सड़कों पर किस तरीके का हाल है? सड़कों का हाल ये है कि वो क्या दोपहर के समय सड़कों के ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। कोई लोग है वो क्या अपने घरों के अंदर दुबके हुए रहते हैं, मार्केट में कोई आते ही नहीं है। सर बहुत तेज गर्मी है। अभी तो इतनी गर्मी में ये हाल हो रहा है। अभी तो मई जून अभी भी बाकी चल रहा है और अभी भी बताना जा रहा है कि 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। बाहर निकल रहे हो तो किस तरीके से? बड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है बाहर निकलने पर। बहुत ज्यादा धूप का? हाँ सीजन का सबसे गर्म? हाँ सीजन का और भी अभी बाकी है सीजन का सबसे ज्यादा गर्मी। तो जबकि इस मौसम में इतनी गर्मी नहीं रहती है, इसी सीजन सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है। कोई जरूरी काम से घर से निकले, बहुत ज्यादा गर्मी है और अचानक कोई जरूरी काम होता है। तौलिया है जो सर पे लगा के गर्मी में निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्म दिन है सीजन का। अब सबसे ज्यादा तो जून में तो आप बहुत ज्यादा 2-3 महीने बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, हालत खराब है इनमें। सीकर जिले के पलसाना पंचायत समिति ग्राम पंचायत शिशु के रामसिंहपुरा की गुजरों की ढाणी में शुक्रवार को लगभग दोपहर बाद किसान उकारमल के खेत में 2 बीघा में गेहूं की फसल जल कर के राख हो गई। कई किसानों की कटी हुई फसल तेज हवा के वेग से एक दूसरे के किसान के खेत में पहुंच गई। 11,000 के तारों पर तेज हवा के वेग से गेहूं की कटाई की गई। फसल उड़कर तारों के बीच में अटक गई, जिससे तारों में चिंगारी उठने के कारण नीचे खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने पर लगभग 2 बीघा में गेहूं की फसल जल कर राख हो गई। उकारमल के खेत से तेज हवा का वेग अचानक उठा, जो किसान मदन लाल बालूराम से 2-3 किसानों के खेतों से गुजरता हुआ नदी की ओर चला गया। लगभग 2 किलोमीटर तक किसानों के खेतों में गेहूं के बनाए हुए 2 किलोमीटर तक तेज हवा के वेग से एक दूसरे के खेत में बारे चले गए। इससे काफी नुकसान हो गया। बिखरी हुई फसल को किसान एक दूसरे की मदद से इकट्ठा कर रहे हैं। विक्रम सिंह रामसिंहपुरा के पास इसराइल का निवासी हूँ। आज लगभग 2-1 बजे के समथिंग तेज हवा का, जिसको अंदर बोलते हैं, बुगड़िया बोलते हैं, वो आया और लगभग 3 या 4 किसानों की 10-12 बीघा के अंदर जो भी गेहूँ की कटी हुई फसल थी वो हवा के कारण से उठी और बिजली के तारों के ऊपर टंग गई और बहुत तेज़ तरीके से चक्रवात आया। वो चक्रवात भी लगभग ज़्यादा भी नहीं है तो कम से कम 4 किलोमीटर चला और इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही तारों के अंदर फसल की जो कटी हुई फसल थी वो फंस गई और जैसे लाइट की आपूर्ति हुई वापस से और उसके शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके कारण ओंकार जी गुजर है, उनके लड़के अशोक गुजर के खेत के अंदर लगभग 1.5-2 बीघा के अंदर फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दूसरे किसानों को भी बहुत ज़्यादा तरीके से नुकसान हुआ और लगभग 50-60 बीघे के अंदर जो गेहूं की फसल की जो भरपूर कटाई की हुई थी वो इधर उधर बिखर के उसके अंदर किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना की मार झेल चुके प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में राजस्थान की नगरीय निकायों में ओपन जिम लगाने की घोषणा की थी। सभापति पायल सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार नगर परिषद द्वारा शहर में वन विहार, कॉलोनी पार्क, कबीर पाठशाला के पास अम्बेडकर भवन परिसर में स्थित पार्क, मेडिकल कॉलेज परिसर का ओपन स्थापित लगाने हेतु चयन किया गया। इसी कड़ी में उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के साथ मेडिकल कॉलेज में ओपन जिम हेतु आए हुए सामान का निरीक्षण किया तथा मौके पर उपस्थित संबंधित ठेकेदार को शीघ्र ओपन जिम स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ओपन जिम स्थापित होने से भावी चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा व इसी प्रकार वन विहार पार्क, कबीर पाठशाला, अंबेडकर पार्क में ओपन जिम
स्थापित होकर चालू होने पर आसपास के हजारों युवाओं एवं बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता नारायण बालान, पार्षद जीवराज शर्मा, कुलदीप तंवर, मनोनीत पार्षद संजय भाटी, पार्षद प्रतिनिधि आबिद जाबासरिया सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से चूरू नगर परिषद विकास के पथ पर अग्रसर है और उसी के दिशा के अंदर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत चूरू शहर के अंदर 3 जगह पर ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज में, जो कि हमारे यहाँ पर भावी चिकित्सक तैयार हो रहे हैं उनकी स्वयं की सेहत सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए किसी प्रकार की जिम उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पर वार्ड नंबर 20 में स्थित मेडिकल कॉलेज के अंदर गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल के पास में ओपन जिम इक्विपमेंट्स स्थापित करवाए हैं। और इसी के साथ में ही अंबेडकर भवन में, जहां पर जो वाल्मीकि समाज के बच्चे ज़्यादा हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उधर भी हमने ओपन जिम लगाने का प्रावधान रखा है और दूसरी ओपन जिम वहाँ लगाई जाएगी। और तीसरी जो है वो वन विहार कॉलोनी के अंदर पार्क नंबर 2 के अंदर जिम जो है स्थापित की जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और सभी का जो स्वास्थ्य है वो सही रहे, जो महामारियों का दौर चल रहा है उसके अंदर, इसलिए ये ओपन जिम जो है नगर परिषद के द्वारा लगाई जा रही है। करीब 16 लाख के इक्विपमेंट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। चूरू जिले के सरदार शहर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता आज शुक्रवार को शहर के प्रमुख स्थानों पर खुले आम दुकान, मॉल, मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल आदि के अवैध निर्माण के खिलाफ दोपहर करीब 12:30 बजे नगर पालिका ईओ को ज्ञापन देने पहुंचे तो ईओ का ऑफिस बंद मिला, जिस पर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन को ईओ ऑफिस के बाहर चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ओमकार बाली ने बताया कि शहर में चारों तरफ अवैध निर्माणों की बाढ़ आ रही है, जिसको लेकर नगरपालिका को पूर्व में भी अवगत करवाया गया, फिर भी नगरपालिका द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज फिर जब इस मामले में जवाब लेने और ज्ञापन देने पहुंचे तो ईओ और चेयरमैन दोनों के ऑफिस बंद मिले। ऐसे में विरोध स्वरूप ज्ञापन को ईओ ऑफिस के बाहर चिपकाया है। सरदार शहर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगभग पिछले 1.5 महीने से यही हालात है। जब भी किसी काम से नगर पालिका आते हैं तो यहाँ पर ना तो अधिकारी मिलते हैं और ना ही चेयरमैन, जिससे नगर पालिका से संबंधित कार्य करवाने वालों को निराश लौटना पड़ता है। ज्ञापन देने वालों में ओकार बाली, मुमताज टाइगर, पूर्व पार्षद गंगाधर सैनी, महावीर कड़वासरा, ढाणी पंचायत सरपंच भरत सारण सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो विधायक है भवनाजी शर्मा, उनके डर दिखाया जाता है। जैसे अभी यहाँ आपके सामने धरना चल रहा है, तो इस धरने से हमने पीएचडी के खिलाफ धरना लगा के रखा है कि भाई ये जो भ्रष्ट अधिकारी इसको यहाँ से हटाया जाए, उसके खिलाफ जांच बिठाई जाए। उसको लेकर के बार बार धमकी देके की जा रही है, यहाँ पर टेंट निकाल दिया जाएगा, मेरे साथ में कोई दुर्व्यवहार हो सकता है। मुझे पूरी आशंका है कि भवनाज शर्मा और अनिल शर्मा के लोग मेरे पर हमला कर सकते हैं, मेरी जान को भी खतरा है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको है ना लोगों को जागरूक करेंगे आप मीडिया के माध्यम से, कि हमारी अपील को हर आदमी को पहुँचाए कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। ओमकार बाली नहीं किसको दे, यहाँ को अधिकारी ज्ञापन लेने को तैयार ही नहीं है, यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं। आप चाहे तो हर टेबल पर जाकर पूछ सकते हैं कि ये ज्ञापन आप लोगे क्या, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। और इसलिए अपने मजबूरन ईओ साहब के केबिन के बाहर हमारा एप्लीकेशन चिपकाई है।